हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माय विद्यालय। मेरा नाम है विशाल श्यामनानी और आज बात करते हैं हम भारतीय संविधान के स्त्रोतों की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भारत का जो संविधान है इसे उधार का संविधान भी कहा जाता है, जबकि यह बात सही नहीं है क्योंकि भारत का जो संविधान है दूसरे सारे देशों से श्रेष्ठ और उत्तम संविधान है। क्योंकि भारत देश के संविधान को संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के संविधान में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करके अपने संविधान में मतलब भारत देश के संविधान में अपनाया है और भारत के संविधान को श्रेष्ठ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो अब बात करते हैं हम भारत शासन अधिनियम 1935 की। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के जो 395 अनुच्छेद हैं उनमें से लगभग 250 ऐसे अनुच्छेद हैं जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम से या तो सीधे के सीधे उठा लिए गए हैं या तो उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लिए गए हैं। तो अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की मदों की, जो कि भारतीय संविधान में ली गई हैं या ग्रहण की गई हैं। संघीय तंत्र, भारत का जो संघीय तंत्र है वो भारत शासन अधिनियम 1935 में से लिया गया है। राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, भारत की जो न्यायपालिका है जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट वगैरह आदि भी भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। लोक सेवा आयोग जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि जो अधिकारी चुने जाते हैं ये लोक सेवा आयोग द्वारा ही चुने जाते हैं। आपातकालीन उपबंध, आपातकाल अगर यदि लगता है तो उसमें क्या क्या सेवाएं दी जाएंगी, क्या क्या सेवाएं बंद कर दी जाएंगी, और प्रशासनिक विवरण, ये सारी मदें ली गई हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अब बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान की। ब्रिटेन के संविधान का बहुत ही गहरा प्रभाव है भारत के संविधान पर, क्योंकि भारत पर लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिशर्स ने राज किया है। तो ब्रिटेन के संविधान से भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें ली गई हैं, जैसे संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, पूरे भारत में एकल नागरिकता होगी, मंत्रिमंडल प्रणाली जैसे कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री, बहुत सारे मंत्री, संसदीय विशेषाधिकार, संसद को दिए जाने वाले विशेषाधिकार भी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। अब बात करते हैं यूएसए की संविधान की, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गए हैं मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायिक पुनरावलोकन के लिए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। और अमेरिका के संविधान से एक और महत्वपूर्ण चीज़ ली गई है जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, वो है प्रस्तावना। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो बात करते हैं हम आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में जो 12 व्यक्ति नामांकित किए जाते हैं या उनका मनोनयन किया जाता है, यह भी आयरलैंड के संविधान से प्रक्रिया ली गई है। अब चलते हैं कनाडा की तरफ। कनाडा का संविधान, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। कहाँ से लिया गया है ये तीनों चीज़ें? कनाडा के संविधान से।
अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान की। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वह होती है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है। ये समवर्ती सूची अमेरिका के संविधान से ली गई है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, मतलब आने जाने की स्वतंत्रता, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन जिसको बोला जाता है, अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन किया गया है। ये भी ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और मैंने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताई थी कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है या अक्सर। अब बात करते हैं हम जर्मनी के वाइमर संविधान के बारे में। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। इससे पहले में हमने बात की थी भारत शासन अधिनियम 1935 में दिया गया है आपका आपातकालीन उपबंध कि आपातकाल किस प्रकार से लागू होगा और आपातकाल के समय मूल अधिकारों को कैसे स्थगित किया जाना चाहिए या कैसे स्थगित इसको करना है, ये लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। अब बात करते हैं हम पूर्व सोवियत संघ की, रूस की, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा, भारत का बहुत ही अच्छा दोस्त है। पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, तीनों प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब बात करते हैं फ्रांस के संविधान की कि फ्रांस के संविधान से क्या लिया है हमने। गणतंत्रात्मकता और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, ये लिए हमने फ्रांस के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात कर लेते हैं। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यह भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब चलते हैं जापान के संविधान पर। तो जापान के संविधान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित होगी उसी के द्वारा सारे कार्य होंगे।